कंपटीशन इतना टफ हो गया कि हर एक गाड़ी सब कुछ डिफरेंट ऑफर कर रही है। सेल्टोस वाज द वन कार जो पहले आई थी, जो डिसअपॉइंटिंग है ये चीज़। तो मे बी आई वोंट बाय द। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइट। सो ये है न्यू किया सेल्टोस एंड मेरे पास अपने पास ही दो किया सेल्टोस रह चुकी है। जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो भी मैंने परचेज करी थी, उसका जो फेसलिफ्ट आया था वो भी मैंने परचेज करा था। सो आई गेस मेरे से बेटर आपको कोई भी नहीं मिलेगा इसका रिव्यू देने के लिए कि हाउ फार द थिंग्स आर, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप। क्योंकि मैंने सारी इसकी जनरेशन देखी हैं, ड्राइव करा है और क्या इंप्रूवमेंट हुई है, क्या प्लस है इस गाड़ी में, क्या नेगेटिव है, क्या कुछ होना चाहिए था इंप्रूवमेंट, हर एक चीज़ के बारे में बात करें। अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान करो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। यू विल गेट लॉट ऑफ डिटेल्स इन दिस वीडियो। सो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब भी कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस भी कर दो। So, सबसे पहले बात करते हैं गाइस ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द कार। यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे इसकी हाइट कम करी गई है गाड़ी की इन कंपैरिजन टू बिफोर। यहाँ पे व्हील बेस इंक्रीज करा गया है, लेंथ इंक्रीज करी गई है। सो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर स्पेस इनसाइड द कैबिन, बट कंफर्ट कैसा है वो बाद में बात करेंगे। तो ओवरऑल जो डायमेंशन है इन कंपैरिजन टू द राइवल कार्स वो भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड देन दिस इज द फ्रंट लुक जो किया की टेल्यूराइड आती है, प्रॉपर जो बिग एसयूवी है फॉर्च्यूनर राइवल, उसी की तरह दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट फ्रंट डिजाइन करी गई है। सो टाइगर नोज ग्रिल अवेलेबल है। प्रॉब्लम इज दैट कि ये ग्रिल में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गैप्स होते हैं, अंदर रेडिएटर ग्रिल भी विजिबल रहेगी और मे बी यहाँ पे कोई जैसे चूहा होता है वो भी आराम से अंदर घुस सकता है इधर से। तो काफ़ी बड़े बड़े गैप्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल्सो डस्ट भी ज़्यादा अंदर कलेक्ट हो सकती है, तो पर्टिकुलरली ग्रिल थोड़ी और जहाँ पे कवर दी जा सकती थी। फ्रंट में कैमरा अवेलेबल है। वी हैव गॉट डार्क क्रोम फिनिश इनसाइड द ग्रिल। यहाँ पे कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल है, पियानो ब्लैक फिनिश में लोअर साइड में बम्पर है। यहाँ पे स्किड प्लेट भी डुअल टोन फिनिश में दी गई। मतलब डिजाइन एलिमेंट में ओवरऑल काफी चेंजेस करे गए हैं। फ्रंट में सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। दीज आर द फॉग लैम्प, स्मॉल साइज के फॉग लैम्प दिए गए हैं। और जो हेडलैम्प है वो इस साइड है, मतलब बहुत ही स्लीक यूज करे हैं। यू वोंट इवन नोटिस यहाँ पे हेडलैम्प अवेलेबल है। दीज आर कंप्लीट DRLs 1 2 3 4 5। दीज आर DRLs, डे टाइम रनिंग लाइट्स है ये सारी। और गाड़ी को आप इवन लॉक और अनलॉक करोगे तो यहाँ पे फ्रंट में भी और रियर में भी बहुत ही बढ़िया एनिमेशन होती है अनलॉक के टाइम, लॉक के टाइम नहीं होती। तो यहाँ पे फ्रंट में आप देखोगे हाई बीम एंड लो बीम, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हाई बीम एंड लो बीम आप देख सकते हो, ये है लो बीम और ये है हाई बीम। सो ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो कई लोगों को अच्छी लग रही है, कई लोगों को अच्छी नहीं लग रही। फ्रंट लुक इज ओवरऑल डिसेंट इनफ, बट आई टेल यू यहाँ पे जो सेल्टोस का डिजाइन है वो नोन था फॉर द कनेक्टेड लाइट। सेल्टोस वाज द वन कार जो पहले आई थी जिसने कनेक्टेड लाइट का दौर स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। बट आई गेस यहाँ पे अगर ग्रिल में भी इल्यूमिनेशन होती जैसे BMW 5 सीरीज में, तो वो काफी ज्यादा बेटर रहती, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंट रहती, तो वो भी करा जा सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, लुक एट द साइड प्रोफाइल। आप इंस्टेंटली नोटिस कर सकते हो दिस इज अ ह्यूज लुकिंग कार। तो इंस्टेंटली दूर से आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे लेंथ एविडेंटली इंक्रीज हुई है, व्हील बेस इंक्रीज हुआ है। और इवन अगर हम क्रेटा या फिर बाकी राइवल कार से कंपेयर करें तो गाड़ी की लेंथ काफी ज्यादा ही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल टोन में अब ORVM मिल जाते हैं, विद टर्न इंडिकेटर्स, नीचे कैमरा दिया गया। बट देयर इज नो पडल लैम्प। क्रेटा में पडल लैम्प मिलता है, तो यहाँ पे पडल लैम्प या फिर किया का प्रोजेक्शन लैम्प होता है जैसे कि किया कारेंज या क्लेविस में है, तो वो बेटर रहता है, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इसके अलावा वाइपर्स की क्वालिटी आप देखोगे, वाइपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहले से इंप्रूव हो गए। पहले बेसिक वाइपर्स अवेलेबल थे, अब आपको यहाँ पे एडवांस एरोब्लेड वाइपर्स मिल जाते हैं, तो वाइपर्स आर रियली गुड। इसके अलावा यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश साइड में भी दी गई है, तो ये कंप्लीट अलग से इंटीग्रेटेड कर दिया गया। आप देखोगे तो इसके अंदर ये चीज इंटीग्रेटेड है। पहले ये अलग से होती थी, ब्लैक कलर की होती थी, गंदी भी हो जाती थी, बट दिस लुक सो प्रीमियम और एक्सपेंसिव भी लगती है ये डेफिनेटली। यहाँ पे साइड क्लैडिंग दी गई है और यहाँ पे आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि मेरे को इतने कुछ खास पसंद नहीं आए। बहुत ही बिग साइज का हब कैप दिया गया, वो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ये EV टाइप ऑफ अलॉयज लग रहे हैं। 215/55 सेक्शन टायर दिया गया है। थोड़े और स्पोर्टी होते तो ज़्यादा बेटर रहता है, जैसे कि आउटगोइंग सेल्टोस में मेरे पास है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, रियर में भी डिस्क ब्रेक्स है, बट यहाँ पे कलर आप देखो ग्रीन कलर दिया गया डिस्क ब्रेक्स का, जो कि मतलब यहाँ पे और गाड़ी में कहीं पे भी ग्रीन एलिमेंट नहीं है। बट अगर यहाँ पे रेड दिया जाता तो रेड के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता। ये थोड़ा सा डिफरेंट लाइक कॉम्बो लग रहा है, EV गाड़ी लग रही है कि ग्रीन कैलिपर दे दिए, तो रेड होते तो ज़्यादा बेटर रहता। एनीवेज गाइज, वी हैव गॉट फ्लश टाइप डोर हैंडल, और जब आप गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली अंदर जाते बाहर आता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज तो नहीं तो हम यही करते रह जाते हैं बार बार, मतलब एफर्ट है। अगर इसमें ऑटो डोर हैंडल नहीं है तो वो काफ़ी अलग से एफर्ट लग जाता है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि किया ने एटलीस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स दे दिए।
वी हैव गॉट पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटेना, रूफ रेल्स जिनका स्टाइल अगेन चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंडेड सी पिलर, जो ग्लास है वो ऑल द वे यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है। एंड दिस लुक्स रियली गुड, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी इलोंगेटेड गाड़ी लग रही है बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन। एंड ये आगे कंप्लीट मर्ज होता है इनटू द रियर स्पॉइलर। सो दिस इज द रियर स्पॉइलर, दिस इज द रियर डिज़ाइन। साथ में अब आपको किया ने 2.0 मिल जाता है। सो बेसिकली अब आपको एडवांस किया के और भी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्मार्टफोन से कैमरा के थ्रू एक्सेस कर सकते हो कि गाड़ी के आसपास कोई खड़ा तो नहीं है। अपने मोबाइल में बैठ के देख सकते हो कि गाड़ी के आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, गाड़ी कहाँ पे पार्कड है। और इसके अलावा किया कि और भी काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इन द टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम। और इवन बेस मॉडल अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, सेफ्टी फीचर्स प्लस नॉर्मल फीचर्स, तो काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ। और साथ में यहाँ पे डिफॉगर दिया गया है, वाइपर जो है वो अंदर की साइड यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। साथ में अगर अब मैं आपको ओवरऑल लाइटनिंग सेटअप का यहाँ बारे में बताऊँ, यहाँ पे तो कनेक्टेड लाइट दी गई है और जो यहाँ पे इंडिकेटर है वो आपको इस साइड पे मिलेगा और जो रिवर्सिंग लैम्प है वो नीचे की साइड मिलेगा। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर नॉर्मल ही दिया गया है, यहाँ पे पहले की तरह फ्लोटिंग टाइप इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो होना चाहिए था, वो बेटर लगता है। एंड ये है रिवर्सिंग लाइट। तो टेल लैम्प काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सेंटर में यहाँ पे कैमरा भी इंटीग्रेट करा हुआ है जो कि बहुत ही सीमलेस है ओवरऑल डिज़ाइन। सेल्टोस की बैजिंग, किया की बैजिंग, जीटी लाइन की बैजिंग, रियर में पियानो ब्लैक फिनिश में बम्पर, सेंसर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 4 सेंसर मिलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। नीचे की साइड आप देखोगे तो डुअल टोन स्किड प्लेट अवेलेबल है। यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट जो है वो हेलोजन में दी गई है, एलईडी होती तो ज़्यादा बेटर लगता। सो रियर डिज़ाइन इज़ द वन थिंग की विच मेक्स इट लुक लाइक कि यार ये एक अबव सेगमेंट गाड़ी है, मे बी हायरार्की कंपटीशन की गाड़ी है। इतनी बोल्ड साइज़ की, बड़े साइज़ की कर दी गई, बट फ्रंट डिज़ाइन थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग नहीं करा गया जैसे रियर डिज़ाइन में चेंजेस करे गए हैं। सो रियर आई लाइक, फ्रंट इतना मेरे को पसंद नहीं आया। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगी। दिस इज द बूट स्पेस, 433 लीटर से इंक्रीज करके 447 लीटर्स बूट स्पेस कर दिया, यानी कि 14 लीटर बूट स्पेस इंक्रीज हुआ है, जो कि क्लियर दिख भी रहा है यहाँ पे बहुत आराम से, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैंने पुरानी कार्स ओन करी हैं सेल्टोस। यहाँ पे आपको सबवूफर मिल जाता है जो प्लास्टिक क्वालिटी है। एवरीथिंग इज चेंज, मतलब गाड़ी में फुल हर चीज़, हर प्लास्टिक, हर एक चीज़ चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाता है, हेलोजन लैम्प, और वहाँ पे एक हुक मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेस भी मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे कोई लोडिंग लिप नहीं है, बिल्कुल फ्लैटिश दिया गया है, तो सामान रखना उतारना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको स्पेयर टायर मिल जाता है जो कि नॉर्मल स्टील व्हील है, और इसका जो साइज़ है दैट इज 17 इंचेस, 215/60 सेक्शन टायर 17 इंचेस का है। मेन टायर 18 इंचेस का है। पार्सल शेल्फ अवेलेबल है, 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको मिल जाता है। इसको क्लोज करते हैं। एंड साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। वारंटी भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अवेलेबल है आपको। 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिलती है, 3 इयर्स रोड साइड असिस्टेंस, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो वारंटी को। तो वारंटी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 इंजन ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली आपको मैनुअल गियर बॉक्स एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दोनों ही मिल जाता है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि लोअर ट्रिम्स में अवेलेबल रहता है विद मैनुअल एंड सीवीटी गियर बॉक्स, और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आपको मिल जाता है विद अगेन डीसीटी गियर बॉक्स, एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन भी अवेलेबल है विद मैनुअल गियर बॉक्स एंड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। सो ये डीजल टॉर्क कन्वर्टर हम ड्राइव कर रहे हैं अभी। और अंडरबॉडी आप देखोगे तो अंडरबॉडी कंप्लीट फुल कवरिंग अवेलेबल है। सारी अंडरबॉडी पूरी कवर्ड आपको मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों बाकी सब चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। एक और मिसिंग फीचर यहाँ पे दिया गया, ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट नहीं दिया गया, जो कि देना चाहिए था। इस सेगमेंट में अब गाड़ियाँ ऑफर करने लगी है। एंड दीज आर द कीज जो कि आपको मिलेगी गाड़ी के साथ। सो दोनों ही आपको यहाँ पे रिमोट स्मार्ट कीज मिलेगी और एक एक्स्ट्रा की मिलेगी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड रहती तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको जब बाहर जाओगे तो कभी ना भी कैरी करनी पड़ेगी, एंड ये अलग से कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे लॉक बटन है, अनलॉक बटन है, होल्ड बटन है, यानी कि यहाँ पे टेलगेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे होल्ड बटन है। तो अगर आप गाड़ी को लॉक करोगे और इसको लॉन्ग होल्ड करोगे तो गाड़ी रिमोटली स्टार्ट हो जाएगी। अपने फ़ोन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जो आपका लास्ट सेट टेम्परेचर रहेगा एसी का या हीटर का, तो उसी पे वो ऑन हो जाता है। तो प्री कूलिंग आपको मिल जाती है बेसिकली। दोबारा प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप लॉक अनलॉक करते हो तो
लाइट भी आपको मिलती है। सो कीज़ का साइज़ काफ़ी बड़ा है पहले कंपैरिजन में, एंड पहले से ज़्यादा थोड़ी बेटर लग रही है, ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, अच्छी फिनिश दी गई है। तो कंफर्ट चेक करने से पहले एक गाड़ी में एक और आपको फीचर मिलता है सीट्स में, विच इज़ ईजी एंट्री एंड एग्जिट, जो कि बाकी सारी गाड़ियाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑफर करती है अब। सो बेसिकली जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठने वाला हूँ, डोर ओपन अगर मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो सीट है वो पीछे चली जाएगी ताकि मैं इजीली अंदर बैठ सकूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, तो सीट ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन में वापस आ जाएगी। सो दीज आर द फ्रंट सीट्स, जैसे आपने मर्सिडीज में या किसी लग्जरी कार में देखी होंगी उस टाइप की यहाँ पे हेडरेस्ट सेम दी गई है, बट हेडरेस्ट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, हेडरेस्ट इज फिक्स्ड ओनली। तो जैसे आगे हेडरेस्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं होगा, आप जस्ट ऊपर नीचे रेगुलर कर सकते हो। सो मोर ऑफ शो टाइप ये दी गई है। जो फ्रंट सीट्स का डिज़ाइन है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पोर्टी सीट्स लग रही है। इसके पीछे अगर एम्बिएंट लाइट भी होती तो और ज़्यादा बेटर रहता है, इंटीग्रेटेड एम्बिएंट लाइट इन द सीट्स रियर में। तो दीज आर द फ्रंट सीट्स। यहाँ पे GT लाइन की आपको बैजिंग मिलती है। ओवरऑल जो फोम डेंसिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दी गई है, तो फोम डेंसिटी आपको पहले से काफ़ी कम मिलती है फ्रंट में भी और रियर में भी, जो कि आप इजीली नोटिस कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट ऑफ द सीट्स, पहले चेक करते हैं इन एंड आउट। यहाँ पे फ्रंट डोर का ओपनिंग एपर्चर काफ़ी वाइड दिया गया है। इन एंड आउट इज ऑल्सो सुपर ईजी। यहाँ पे आपको लिटरली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है। 8 वे यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट है और 2 वे यहाँ पे लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट भी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे पैसेंजर साइड सीट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलती। क्रेटा के टॉप मॉडल में दी गई है वहाँ पे पैसेंजर साइड सीट में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वहाँ पे भी देनी चाहिए थी, तो सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मेरी हाइट 5'11" है, फ्रंट सीट्स मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर रखी है। यहाँ पे लोअर बैक सपोर्ट और मिड बैक सपोर्ट, साइड बोसेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन बैक पहले की तरह ही है, यानी कि यहाँ पे जो अपर शोल्डर सपोर्ट आप देख सकते हो वो इतना खास नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हो ये साथ में जो हेडरेस्ट है दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी हेडरेस्ट दी गई है। लेकिन अगर हेडरेस्ट यहाँ पे एडजस्टेबल होती थोड़ी आगे की साइड पे तो और भी ज़्यादा बेटर कंफर्ट ऑफर कर रही है। ये सिर्फ हेड का कंफर्ट ऑफर नहीं कर रही है, नेक तक कंफर्ट ऑफर कर रही है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर ही कवरेज ऑफर कर रही है। तो फ्रंट सीट्स में डेफिनेटली अपर शोल्डर सपोर्ट में इंप्रूवमेंट हो सकती थी। पहले की तरह ही यहाँ पे बैक सपोर्ट पहले की तरह दिया गया, और दो हेडरेस्ट से जो नेक है वो काफ़ी रिलैक्स फील हो रही है। अब चलते हैं रियर सीट्स में दोस्तों। फ्रंट सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। रियर सीट में स्पेस चेक करते हैं अब। सबसे पहले दिस इज द ओपनिंग एपर्चर। इन एंड आउट रियर सीट में भी काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओवरऑल लेग रूम में वो पहले भी कुछ कमी नहीं मिलती थी, अभी भी कमी नहीं है, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे लेग रूम अवेलेबल है। कोई 6'3" का पर्सन भी बैठेगा तो वो भी कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है, मतलब बहुत लेग रूम अवेलेबल है। बट हेड रूम यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है, तो मेरा हेड तो ऑलमोस्ट ब्रश कर रहा है अगेंस्ट द रूफ। सो डेफिनेटली यहाँ पे रियर में हेडरूम बेटर हो सकता था, और साथ ही में यहाँ पे जो फोम डेंसिटी है उसको थोड़ा और बढ़िया रखा हो सकता था, ताकि सीट्स लॉन्ग टर्म में बैठे ना नीचे। बट ओवरऑल एक सोफा लाइक आपको फील मिल जाती है। सो दिस इज़ द कैबिन, दिस इज़ द कॉकपिट ऑफ द कार। सो किया कि जो इंटीरियर्स है हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं, और अभी भी हर जनरेशन में, हर फेसलिफ्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं। सो यू कैन सी देयर इज़ लॉट विच हैज़ चेंज, कंप्लीट न्यू डैशबोर्ड हो गया। यू कैन नॉट से कि ये पुराने वाली सेल्टॉस से बिल्कुल सेम लग रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बटन, हर एक स्विच यहाँ पे चेंज हो चुका है। इवन इफ यू लुक एट द डोर पैनल भी कंप्लीटली चेंज हो गया है। वी हैव गॉट एम्बिएंट लाइट ऑन द डोर्स, वी हैव गॉट मल्टीपल एम्बिएंट लाइट ऑन द डैशबोर्ड एज वेल, जिससे कलर चेंज आप कर सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्विचेस आ गए हैं। सो वी हैव गॉट 2 मेमोरी फंक्शन फॉर द फ्रंट सीट्स। साथ में अभी वेंटिलेशन फंक्शन भी अवेलेबल है, 3 लेवल वेंटिलेशन, जो कि यहीं पे बटन दिया गया है। पहले यहाँ पे सेंटर में होता था, अब यहीं पे दे दिया गया। पावर विंडो स्विचेस, ओवरऑल साइज ऑफ द आर्म रेस्ट, हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो गई है। स्पीकर का डिज़ाइन, बोस जो लिखा हुआ है वो भी काफ़ी सही लग रहा है। तो एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज इन द कैबिन। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट दिस इज़ द लेदर पार्ट। ये प्लास्टिक लग रहा है, बट ये प्लास्टिक नहीं है, दिस इज़ लेदर, दिस इज़ ऑल्सो लेदर, तो कम्प्लीट ही लेदर है। ये प्लास्टिक है, ये लेदर है, ये लेदर है, ये लेदर है, एंड ये प्लास्टिक है। ऑल्सो यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले रिमूव हो गया, विच इज़ वेरी सैड पार्ट। हेड्स अप डिस्प्ले अच्छा था। इवन जो रोड साइन रिकॉग्नाइजेशन होती है, यानी कि रोड साइन जैसे कि स्पीड लिमिट हो गया, नो पार्किंग जोन हो गया, वो सब वहाँ पे भी आता था और यहाँ पे भी आता था। अब सिर्फ यहीं पे आएगा, वहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया। अच्छा फीचर था, बहुत यूटिलिटी का फीचर नहीं था, ज़्यादा ऑफ मोर लाइक लाइफस्टाइल फीचर था, तो इस वजह से शायद हटा दिया गया। ट्विटर्स का आप डिज़ाइन देख सकते हो, ये भी चेंज कर दिया गया। देन ओवरऑल आप कैबिन देखोगे, वी हैव गॉट डुअल टोन इंटीरियर्स। यहाँ पे GT लाइन है तो उसके इंटीरियर्स अलग हैं, जो आप टेक लाइन लोगे उसके जो इंटीरियर्स है वो आपको थोड़े से और डिफरेंट मिलेंगे। सो दिस इज द स्टीयरिंग व्हील, डुअल टोन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया गया, आप देख सकते हो, काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे भी डुअल टोन फिनिश दी गई है, यहाँ पे डिफरेंट कलर है, बाकी स्टीयरिंग व्हील में डिफरेंट कलर है। वी हैव गॉट पेडल शिफ्टर्स,
फ्लैट बॉटम है। देन यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। पहले पियानो ब्लैक फिनिश में स्विचेस आते थे, अब नॉर्मल यहाँ पे स्विचेस दिए गए, पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं दिए गए। तो ये ओवरऑल पियानो ब्लैक फिनिश जो है आप देखोगे कैबिन से रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ एक्सटीरियर में पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, तो अंदर से निकाल के बाहर डाल दिया टाइप ऑफ, आप कह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे MID कंट्रोल्स अवेलेबल है, वी हैव गॉट क्रूज कंट्रोल्स ओवर हियर। और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारे के सारे, एंड फेवरेट टैब मिल जाएगा। तो फेवरेट भी आपने करा तो कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, वो क्या चाहिए फेवरेट। जैसे कि अगर मैं फेवरेट टैप करता हूँ तो मे बी मैं चाहूँगा कि कैलेंडर ओपन हो जाए, तो यू कैन डू दैट। और इसके अलावा ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड के बटन यहाँ पे जो कि काफ़ी नाइसली प्लेस्ड है। तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड, 3 मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओवरऑल थीम भी चेंज हो जाता है। कंप्लीट थीम आप देख सकते हो चेंज हो रहा है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी, इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी, एंड इवन एम्बिएंट लाइट भी आप लिंक कर सकते हो उससे। टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है। वी हैव गॉट पेडल्स ओवर हियर, स्पोर्टी पेडल्स दिए गए हैं, साथ में क्लच फुट रेस्ट भी अवेलेबल है। तो दोनों चीज़ आपको मिल जाती है। ये पेडल्स पहले भी थे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है इंटीरियर में आप देखोगे काफ़ी स्क्वेरिश डिज़ाइन दिया गया, स्क्वेरिश डिज़ाइन, रेक्टेंगल डिज़ाइन, यहाँ पे भी ऐसे स्क्वेरिश टाइप डिज़ाइन दिया हुआ है। इधर आप देखोगे स्पीकर भी जो सेंटर में है, यहाँ पे स्पीकर भी अवेलेबल है पहले की तरह, बट डिज़ाइन देखोगे आप स्क्वेरिश दिया गया टू ओवरऑल मेक इट लुक लाइक इलोंगेटेड कार। थोड़ी अंदर से वाइड लग रही है कार पहले कंपैरिजन में। और यहाँ पे 30 इंचेस की स्क्रीन अवेलेबल है टोटल। पूरा जो UI है वो चेंज हो गया है, ये AC कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि टच बेस है। पहले पार्ट खाली होता था तो अच्छा नहीं लगता था, तो अब यहाँ पे प्रॉपर आपके पास टच बेस कंट्रोल्स आ गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों डोर्स पे भी एम्बिएंट लाइट दी गई है, डैशबोर्ड पे भी एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफ़ी सारे स्विचेस अवेलेबल हैं फॉर द ऑडियो। यहाँ पे वॉल्यूम स्विच अवेलेबल है, हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पहले से भी प्रीमियम फील हो रही है। कोई हार्ड प्लास्टिक नहीं है, सब सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ करा गया। ऑल्दो प्लास्टिक कैबिन में और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया, तो यू गेट दैट प्लास्टिक वाला फील। पियानो ब्लैक फिनिश होता तो थोड़ा सा और सेटल लगता। यहाँ पे आप देखोगे तो AC कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे डुअल जोन AC दिया गया है, सो यू कैन डू दैट। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, कुछ और स्पेस मिल जाती है टू कीप द कीज ऑल्सो। यहाँ पे 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है, 65 वॉट के होने चाहिए थे बट 65 वॉट के नहीं है ये, तो ये एक मिसिंग फीचर है अगेन। साथ ही में वी हैव गॉट ग्लव बॉक्स, अगेन यहाँ पे कोई कूलिंग ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ द गियर बॉक्स भी पहले से चेंज कर दिया पूरा इसका। साइरोस की आपको थोड़ी बहुत याद आ रही होगी उसको देख के। सो इंजन स्टार्ट स्टॉप हो गया, ऑटो होल्ड फंक्शन, फ्रंट सेंसर्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से आप पार्किंग कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हो। सो पार्किंग कैमरा भी काफ़ी अच्छा भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में बाकी जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे आप सोच रहे हो अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक कहाँ पे है, तो वो किस साइड पे दिया गया है। तो हेडलैम्प लेवलर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल, 4 स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। और इस साइड आपको मिल जाती है 2 कप होल्डर स्पेस। सो यू कैन सी यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट अंदर की साइड होनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। स्लाइडेबल है तो आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। और आर्मरेस्ट दी गई है, कुशन आर्मरेस्ट दी गई है, कंफर्टेबल आर्मरेस्ट दी गई है, अच्छी हाइट पे आर्मरेस्ट दी गई है, बट इट इज़ नॉट एडजस्टेबल। तो अगर आप मैनुअल ड्राइव करें तो आप आगे एडजस्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज द स्पेस जो कि आपको अंदर की साइड मिल जाता है। सो यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी अवेलेबल है, इनकेस आपको यहाँ पे कार इन्वर्टर लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है, पहले से कम ही है स्पेस, ओवरऑल डिसेंट स्पेस दिया गया, पहले से तो रिड्यूस करा गया। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ हट चुकी है, वो है एयर प्यूरीफायर, जो कि दिल्ली बॉम्बे के लिए बहुत ज़रूरी है, बट वो यहाँ पे अगेन हटा दिया गया। देन वी हैव गॉट दिस, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा और यहाँ पे आपको टॉर्च सीट होल्डर मिलेगा। इसकी जो क्वालिटी है वो पहले से कम कर दी गई है। और यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया विद 3 स्विचेस, SOS इमरजेंसी के लिए, रोड साइड असिस्टेंस, कार अगर कहीं पे रुक गई है, खड़ी हो गई है, तो इसको प्रेस करोगे तो रोड साइड असिस्टेंस में कॉल हो जाएगा, क्रेन आ जाएगी, सामान आ जाएगा, या कनेक्ट फॉर एनी इमरजेंसी और असिस्टेंस, तो किया कनेक्ट पे आप कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट 1 टच करोगे कॉल हो जाएगा। वी गेट पैनोरामिक सनरूफ, ऑब्वियसली सिर्फ ब्लाइंड्स भी आप ओपन कर सकते हो सनरूफ में, सो एक ही बारी में पूरी ओपन हो जाती है ये। ऑल्सो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाती है, तो अपने हेड के अकॉर्डिंग आप सीट बेल्ट भी एडजस्ट कर सकते हो। और जो सनरूफ की वर्किंग है बहुत फास्ट है, बहुत ही क्विकली वर्क करती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लस्टर, सो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर डिस्प्ले होता है, साथ में करंट ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा, सेंस रिफ्यूलिंग एंड लास्ट रीसेट। तो ये जो 3 मीटर दिए गए हैं, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इंजन रनिंग टाइम, और यहाँ पे आपको शो होगा एवरेज, और यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन। साथ ही में आपको यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी शो हो रहा है, कौन सा मोड है वो शो हो रहा है। साथ में फ्यूल गेज हो गया, टेम्परेचर गेज हो गया, कोई डोर ओपन है, टेल गेट ओपन है, और इवन अगर हम बोनेट भी ओपन करते हैं यहाँ से, तो आपको बोनेट का डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो सारा डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
एक और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, अगर आप सीट एडजस्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसा आपको डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगा कि सीट की पोजीशन एग्जैक्ट कहाँ पे जा रही है। आप इसे ऑफ भी कर सकते हो मैनुअली एंड ऑन भी आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स आ जाती है दोस्तों, बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लस्टर, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो थीम है वो आप सेट कर सकते हो, जैसे नॉर्मल थीम है। इसके अलावा यहाँ पे आप सर्कल थीम भी कर सकते हो जिसमें प्रॉपर आपको डिस्प्ले मिल जाता है। देन डिफरेंट इसके भी स्टाइल्स हैं, और अगर आप सर्कल सिंपल करते हो तो उसके भी डिफरेंट स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। और क्लस्टर के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि कंटेंट सिलेक्शन। यहाँ पे आप हेडलैम्प यूज़ करो तो कौन सा एग्जैक्ट मोड है, यहाँ पे ऑटो मोड है जो कि पहले भी फीचर था, और वो सब फीचर आपको मिल जाता है। वाइपर आप यूज़ करो तो कौन सा वाइपर का मोड है, तो वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे मिल जाता है। और बात करते हैं कैमरे के बारे में। सो दिस इज़ द कैमरा। सो बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे टायर की मूवमेंट भी प्रॉपर शो होती है। देन वी हैव गॉट गाइडलाइंस एज वेल। सो इट्स अ रियली गुड कैमरा। और इसके अलावा यहाँ पे टॉप डाउन व्यू आपको मिल जाता है, मल्टीपल व्यूज़ हैं। रियर का वाइड एंगल व्यू हो गया, यहाँ पे ओआरवीएम की नीचे की साइड का व्यू, ताकि अगर आप पार्क कर रहे हो तो आपको प्रॉपर व्यू मिल जाए। ऑल्दो आप अगर टायर मूव करोगे इस पोजीशन में तो आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा। हिटर में आजकल वो डिस्प्ले आ गया है, प्रॉपर आपको 360 डिग्री यहाँ पे सेंसर्स मिलते हैं, हर तरफ सेंसर्स का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। सो पहले से कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूव ही हुई है, बट काफ़ी सारे मिसिंग फीचर्स है गाइस जो कि मैं ऑलरेडी आपको पॉइंट आउट कर चुका हूँ। अब चलते हैं ड्राइविंग की तरफ, देखते हैं गाड़ी ड्राइव करने में कैसी है, क्या इंप्रूवमेंट है फ्रॉम स्टीयरिंग व्हील टू सस्पेंशन। और ये आएगा डायरेक्ट फ्रॉम द ओनर ऑफ टू सेल्टोस, फर्स्ट जनरेशन एंड द फेस लिफ्ट। देखते हैं डिफरेंस एक्चुअल में आया क्या है। तो अब चलते हैं डायरेक्टली ड्राइविंग की तरफ। गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। ये है बेसिकली डीजल ऑटोमेटिक। तो स्टार्ट करते टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा दिस इज डीजल ऑटोमेटिक। एंड दिस इज द व्यू ऑफ द बोनेट। तो आपको मस्कुलर बोनेट नहीं दिखता पहले की तरह, थोड़ा सा कर्विश टाइप आपको बोनेट दिखेगा, तो इतना ही विजिबल रहेगा जब आप ड्राइव कर रहे होगे। साथ में ओआरवीएम से व्यू बहुत ही क्लियर है, एंड रियर व्यू मिरर से भी जो व्यू है काफ़ी क्लियर है। यू कैन सी दैट। ये है हॉर्न की साउंड, पहले की तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एंड वाइपर्स पहले से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट। पहले वाले वाइपर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। एंड रियर वाइपर्स आप देख सकते हो। सो वन थिंग दैट यू विल रियली अप्रिशिएट इन न्यू सेल्टोस की स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे जो इको हो, नॉर्मल हो, स्पोर्ट हो, स्टीयरिंग व्हील स्मूथ रहता है एंड बहुत ही क्विकली ये वेट कैरी कर लेता है काफ़ी अच्छे से। स्पोर्ट मोड पे आपको काफ़ी ज़्यादा और भी कम्युनिकेटिव स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिल जाएगा। सो पहले से डेफिनेटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लो स्पीड पे जो हैवीनेस स्टीयरिंग में फील होती थी, अननेसेसरी हैवीनेस, वो यहाँ पे नहीं है। सो दैट इज़ वन गुड पार्ट। तो 3 ड्राइव मोड आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। 3 ड्राइव मोड में जो भी आप मोड सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग स्टीयरिंग व्हील, गियरबॉक्स का रिस्पॉन्स और साथ में पावर डिलीवरी एंड एसी, चारों चीज़ें ऑल्टर हो जाती है। इको मोड में एसी की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है ताकि आपकी माइलेज इंक्रीज हो। नॉर्मल मोड आप करोगे दोनों बैलेंस हो जाएगी, और स्पोर्ट मोड में करोगे तो आपकी एसी की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, गियर शिफ्ट भी क्विक हो जाती है। क्विक इन द सेंस कि लॉन्गर आरपीएम तक होल्ड करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँ गियर जल्दी शिफ्ट नहीं होगी, ताकि आपको अच्छी खासी यहाँ पे पावर मिल सके। और इसके अलावा लेट्स डू अ ब्रेक टेस्ट ऑल्सो। सो 60 स्पीड पे मैं स्लो डाउन करता हूँ। अब यहाँ पे हम ब्रेक टेस्ट करेंगे 70 स्पीड पे। सो ब्रेक्स आर गुड बट उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, मतलब दे आर गुड इनफ, मतलब कॉन्फिडेंट आपको फील होगा, यू विल फील कि येस कार इज़ इन माई कंट्रोल। लेकिन जैसे पहले और भी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स होती थी, ज़्यादा शार्प होती थी, वैसी नहीं है अभी, बट दे आर गुड इनफ, मतलब यू वोंट कंप्लेन कि यार ब्रेक्स में कोई इशू है, कोई भी इशू नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एनवीएच लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। एनवीएच लेवल वैसे भी ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी BS6 फेज 2 एंड E20 के बाद। माइलेज ड्रॉप हुई थी, परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई थी, एंड ओवरऑल एनवीएच लेवल इंप्रूव हुए। तो एनवीएच लेवल ऑलरेडी आपको किया कि काफ़ी अच्छे मिलते हैं, एंड डीजल में भी अच्छे मिलते हैं। अगर मैं पुश भी कर रहा हूँ तो आई विल हार्डली नोटिस कि ये डीजल ऑटोमेटिक है, मुझे लगेगा टर्बो चला रहा हूँ मैं, टर्बो पेट्रोल चला रहा हूँ। सो लेकिन सी अगर मैं बहुत ज़्यादा भी पुश कर रहा हूँ, 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, स्टिल कार इज़ वेरी साइलेंट। और इसके अलावा दोस्तों कॉर्नर्स में आपको काफ़ी अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाती है, बॉडी रोल वेल कंट्रोल्ड है। एंड ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो सस्पेंशन काफ़ी इम्प्रूवड है, मतलब हमने बहुत ही ख़राब रास्तों में यहाँ पे हम टेस्ट भी कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। तो सस्पेंशन इज़ अ गुड बैलेंस ऑफ स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस, मतलब बम्प्स एंड बॉटल्स, ख़राब से ख़राब रास्ते पे गाड़ी आराम से निकल के जा रही है, और यू गेट दैट स्टिफनेस जब आप हाई स्पीड पे पुश करते हो।
सो अब गाड़ी बहुत ही ईजी टू मैनूवर है, प्लस यू विल लव हाउ द सस्पेंशन सेटअप एक्चुअली इज, मतलब कैसे बम्प्स एंड बॉटल्स की गाड़ी इजीली मैनेज कर लेती है। सो सस्पेंशन इज रियली गुड। सस्पेंशन इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं हर एक अपनी वीडियो में सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बोलता हूँ। अगर फ्रंट सीट में जो ड्राइव कर रहे हो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रियर सीट पैसेंजर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि सस्पेंशन यार बहुत अच्छा हो। सो सस्पेंशन इज थैंकफुली गुड इन दिस कार, बेटर देन बिफोर। तो ओवरऑल बात करते हैं इस गाड़ी को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको गाड़ी के सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बता दिए हैं। काफ़ी माइनर इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया है नहीं करे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान दी है। फ्रॉम इम्प्रूविंग वाइपर्स टू फ्रंट सीट्स का डिज़ाइन टू ORVMs टू रियर सीट, फ्लश टाइप डोर हैंडल में ऑटो फंक्शन अवेलेबल है, और इवन यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको मिल जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट आई रियली अप्रिशिएट। बट ऑल्सो यहाँ पे कई सारे फीचर्स मिसिंग भी हैं जो कि मैंने आपको बताया, तो वो फीचर्स भी मिसिंग है। प्लस यहाँ पे जो फोम की डेंसिटी ओवरऑल कम हो गई है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट सरप्राइजिंग। बट एज अगर हम ओवरऑल पैकेज देखिए, दिस इज again a very sporty looking car in the segment, one of the most sportiest looking car in the segment for sure. So what are your thoughts? आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑल्सो इस गाड़ी का कंपैरिजन विद द अदर राइवल कार्स भी आने वाला है, सो स्टे कनेक्टेड दोस्तों।